लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों के सूरमा चुनाव मैदान में उतरकर अगले चरण में होने वाले मतदान में अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और रायबरेली लोकसभा सीट के प्रभारी भूपेश बघेल रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी के समर्थन में लगभग आधा दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। बता दें कि ये नुक्कड़ सभाएं क्षेत्र के बिशनपुर, एशिया, हसनगंज, बछरावा नगर और सेको तमनपुर सहित कई अन्य गाँव में आयोजित की गई थी। नुक्कड़ सभा को आयोजित करते हुए भूपेश बघेल ने अमेठी से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी और सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि अब की बार केवल स्मृति ईरानी की अमेठी में यादें रह जाएंगी और ये सीएम योगी जो अपने आप को बुलडोजर बाबा की सरकार बताते हैं, अगर वास्तव में उनकी सरकार बुलडोजर बाबा की सरकार है तो पेपर लीक करने वालों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता। वहीं नुक्कड़ सभा में आगे भूपेश बघेल ने संविधान के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और 400 पार सीटें लाकर संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आगे भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पार्टी कहती है कि हम संविधान बदल दें। एक बार जब कहते हैं कि संविधान किस लिए बदलना, 400 पार क्यों चाहिए, तो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए, संविधान बदल जाएगा तो हमारे नेताओं ने कहा ये तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, दलितों का आरक्षण है, आदिवासियों का आरक्षण है, पिछड़ों का आरक्षण है, महिलाओं का आरक्षण है, सब समाप्त कर देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं हम नहीं करना चाहते। बहुत दिनों बाद फिर से प्रधानमंत्री कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं हमको 400 पार चाहिए। क्यों? अयोध्या में जो रामलला की मंदिर बनी है, तो यदि एनडीए की सरकार आई उसकी जगह फिर से मस्जिद बना। कभी वो कहते हैं कि संविधान बदलने के बाद, कभी वो मंदिर के बाद, एक जगह स्थिर नहीं है वो। आगे भूपेश बघेल ने भाजपा के घोषणा पत्र पर सवाल उठाया और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके घोषणा पत्र में युवाओं और गरीबों के लिए क्या है ये किसी को पता नहीं है। ये बस सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आगे भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो जो मंगलसूत्र का सम्मान नहीं कर सकते वो मंगलसूत्र कर, ये स्थिति प्रधानमंत्री की है। लेकिन हमारे कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन की घोषणा पत्र आज जाए, भाजपा के घोषणा पत्र के बारे में बताओ कुछ। तो जानते हैं भाजपा घोषणा पत्र के बारे में क्या करेंगे? इनके घोषणा पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं। क्यों? कि हमेशा आपको आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, वोट लेते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं और ये 2 मास के निर्याता के चंदा लेते हैं जो आपको टीका लगा। बता दें कि रायबरेली में 5वें चरण में यानी 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि रायबरेली प्रदेश के हॉट सीटों में से एक है। लेकिन इन सब के बीच ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर इस सीट को लेकर किसके दावे कितने सच होते हैं और इस पर कौन बाजी मारता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिवकेश सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।